हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ की इस रोचक दुनिया में, जहां हम एपिसोड नंबर 11 में पहुंच गए। भाई आज 1 तारीख है। आज हम क्या नया जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे क्या शेप के बारे में, कि गणित में आकार कौन से होते हैं प्रकार के। और आज हम जानेंगे चिन्ह के बारे में भी, जो गणित में डेली यूज होने वाले मैथ में जो चिन्ह आते हैं उनके बारे में बेसिक सी जानकारी देंगे। ठीक है जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आकार के बारे में। ठीक है, इसका भी एस और इसका भी एस, तो हम कह सकते हैं 2s के बारे में जानेंगे। ओके, पहला हम जानेंगे सेट के बारे में, फिर जान लेंगे भाई साइन के बारे में। चलो भाई, सेट सेट जैसे हम क्या कहते हैं आकार। ठीक है जी। अब किसी भी आकार में, जैसे ये चौक है, चौक का भी एक आकार है, ये बोट है तो बोट का भी एक आकार है ना। तो इन्हीं के बारे में, जैसे हम पहला एक ले लेते हैं, ये किस आकार का है, इसको हम कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं भाई। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राइएंगल। ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या होती है? एक तो होती है भुजा और एक होता है कोण। ठीक है, 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं। ये लो सा 3 भुजाएं और 3 कोण हो गए। ठीक है, अब त्रिभुज को भी बांटा हुआ है, एक कोण के आधार पर बांटा हुआ है और एक भुजा के आधार पर बांटा हुआ है। ठीक है, कोण के आधार पर कितने होते हैं? एक होता है न्यून कोण होता है ना, एक समकोण हो जाता है, अधिक कोण हो जाता है, अधिक कोण हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। अब न्यून कोण का मतलब हुआ कि जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, है ना, न्यून कोण हो जाएगा। समकोण का मतलब जो 90 डिग्री का हो, और अधिक कोण का सीधा सा मतलब है कि 90 डिग्री से क्या हो, अधिक, है ना, 90 डिग्री से अधिक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। जब ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या हो, भुजाएं जो है समान हो। विषम बाहु जिसमें भुजाएं समान न हो। समद्विबाहु मतलब जिसमें 2 भुजाएं समान हो, तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कह देते हैं। ठीक है जी भाई, हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है आयत, एक होता है वृत्त, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आयत और वर्ग। ठीक है, आयत को इंग्लिश में हम कहते हैं क्या? रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। वर्ग को कह देते हैं स्क्वायर। दोनों में क्या डिफरेंस है, चलो देखते हैं। आयत और ये वर्ग भाई एक जैसे दिख रहे हैं। अब फर्क क्या है इनमें? तो आयत का मतलब होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे ये x है तो इसके सामने वाली भुजा भी x है ना। अगर मैं इसको 2 कहता हूं तो इसके सामने वाली भुजा भी 2 ही रहेगी, है ना। अब ये y है तो ये भी y है। लेकिन वर्ग क्या कहता है कि मेरी तो भाई सभी भुजाएं क्या है, समान ही रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ग। आगे बढ़ते हैं। एक होता है घन और एक होता है घनाभ, इसके बारे में भी देख लेते हैं। घन और घनाभ, इनमें क्या डिफरेंस है? घन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब, और घनाभ को क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनाओ जी। ये हो गया हमारा घन। ठीक है, अब घनाभ को भी बना लेते हैं। थोड़े एक जैसे से दर दिख रहे हैं, तो इनमें क्या फर्क है भाई? घन ये कहता है कि मेरी भाई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये क्या रहेगी, समान रहेगी। लेकिन घनाभ क्या कहता है पता है? घनाभ कहता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो क्या रहेगी, असमान रहेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? घनाभ कह देते हैं। और घन मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान रहती है। ओके जी। अब यहाँ पर लंबाई कहाँ पर है? ये यहाँ पर ये है l लंबाई, और ये यहाँ पर हो गई चौड़ाई, और यहाँ पर ये हो जाएगी h ऊंचाई। ओके, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आगे बढ़ते हैं भाई। एक होता है गोला और एक होता है वृत्त, इनमें क्या डिफरेंस है? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि भाई गोला और वृत्त, इनमें क्या डिफरेंस है? इसको हम आज एक एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। गोले को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्फेयर। क्या कहते हैं? स्फेयर। और वृत्त को कहते हैं भाई सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। दोनों को समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से दोनों ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस एग्जांपल का नाम है फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल भाई। फुटबॉल जो है वो क्या है? एक गोला है। क्या है? गोला। ठीक है जी। अब इसको मैं जैसे ही क्या करूंगा, काटूंगा। क्या करूंगा? काटूंगा। तो अब यहाँ पर क्या, ये वाला आकार जो बन रहा है इसको हम कहेंगे वृत्ताकार। ये कौन सा आकार है? वृत्ताकार है। कुछ इस प्रकार से अगर हम देखें, काटेंगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये फुटबॉल है, ठीक है। अब मैंने यहां से इसको काटा, तो ये तो पूरी आकृति किसकी है? गोले की है। लेकिन ये जो बीच वाला जो हमने काटा है भाग, ये क्या कहलाता है? ये वृत्ताकार भाग क्या कहलाता है?
वर्ताकार भाग क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। सिंपल सा था, दोनों में अंतर समझ में आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज क्या होता है? समलंब का मतलब समलंब, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। चतुर्भुज पहली बात क्या होता है? चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से घिरी आकृति। अगर त्रिभुज तीन भुजाओं से है तो चतुर मतलब चार भुजाओं से घिरी आकृति। ठीक है जी। समलंब ये कुछ भाई साहब इस प्रकार से होता है। ठीक है, और समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होता है। बस दैट्स ऑल। ये हो गया समलंब और समचतुर्भुज की बात। ये अलग अलग आकृतियां देखने को हमें मिलती है। अब एक बेलन होता है, शंकु होता है, वो क्या है उसको भी जरा जान ले। ठीक है, बेलन और शंकु, है ना। शंकु को हम कहते हैं कौन, क्या कहते हैं? कौन। कौन कौन सी? आइसक्रीम, आइसक्रीम। वहीं से हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, बेलन जिसे हम क्या कहते हैं? सिलेंडर, क्या कहते हैं? सिलेंडर। अब देखो बेलन, बेलन कौन सा? ये हम इसको हम इससे समझ सकते हैं, है ना। तो ये और ये हो गई हमारी बेलन। ठीक है, अब यहां से यहां तक की अगर हम देखें तो ये होती है h हाइट, यहाँ इनके बीच की दूरी होती है r त्रिज्या। ठीक है, तो ये हो गया बेलन। अब भाई शंकु, आइसक्रीम बताइए, आइसक्रीम कौन सी? सॉफ्टी, है ना, तो वो कौन सी? ये कुछ इस प्रकार से होती है। ये हो गई हमारी क्या? शंकु। ठीक है, अब इसमें क्या होता है रूल? तो ये यहां से यहां तक ये तो होती है हाइट और ये हो जाएगा r त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेलन और ये हो गया शंकु। ठीक है, बेलन शंकु हो गया। अब और देखते हैं, ये यहां से यहां तक, ये इसको एक सिंपल सी हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है, लाइन कहा जाता है इसको। ठीक है, अब थोड़ा एंगल जान लेते हैं। एंगल को कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, ये ऐसा, ये कौन? थीटा, एंगल हो जाएगा। ओके, तो ये अलग अलग हमने शेप के बारे में अच्छे से जान लिया कि जैसे ये एक क्या है? गोला है। अब इसमें वृत्त है, तो वृत्त में चार भाग हैं। यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये 270 डिग्री और इसको हम 360 डिग्री भी कह सकते हैं ना। तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना। तो ये यहाँ पर ये हो गई डिग्री की बात हो गई। ठीक है जी, ओके, ये अलग अलग प्रकार के शेप हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी? चिन्ह की, साइन के बारे में। साइन, जिसको हम कहते हैं चिन्ह, चिन्ह। हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, प्लस होता है, माइनस, गुणा, भाग, है ना। और ये परसेंटेज का हो गया, ये अनुपात का हो गया, ये समानुपात का हो गया। ठीक है, और अब अगर मैं कोष्टकों की बात करूं, किसकी? कोष्टक की। तो कोष्टक कितने प्रकार के होंगे हमने पहले से जाना। ये छोटा कोष्टक, है ना, ये बड़ा कोष्टक, तो ये मंझला ब्रैकेट भाई, है ना, कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है। ठीक है जी। अब कोण का कुछ इस प्रकार से, त्रिभुज का, ये त्रिभुज का हो गया। ठीक है, अब जैसे बराबर का निशान, तो बराबर, अगर मान लो बराबर चीज नहीं है तो ये लफ्ज बराबर नहीं है। ठीक है, अब समरूप की बात करूं तो वो कुछ इस प्रकार से हो गया समरूप, है ना। सर्वांग सम की बात करूं तो ये सर्वांग सम हो गया। अब कहा वो कि लगभग की बात करें तो लगभग का ये हो गया निशान, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के निशान। अब ये कभी अब हम ये चिन्ह लगाते, ये क्यों चिन्ह लगाते? ये दर्शाने के लिए चिन्ह लगाते हैं ना, संकेत के रूप में, संकेत करता है कि ये चीज इस प्रकार से लिखी हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जोड़, है ना। इसको क्या कहते हैं? घटाओ। ये हो गई हमारी गुणा, ये हो गया हमारा भाग, ये हो गया प्रतिशत। क्या हो गया? प्रतिशत। ये होता है हमारा अनुपात। ठीक है, ये होता है समानुपात। इन सब के बारे में अच्छे से हम आने वाली क्लासों में जानेंगे, लेकिन आप अभी चिन्ह के रूप में जान लो। ये हमारा छोटा चिन्ह होता है ना, छोटा कोष्टक। ये भाई बड़ा कोष्टक हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा मंझला ब्रैकेट, जिसके बारे में हमने पहले भी जाना है। अब ये होता है कौन? कौन के लिए होता है? ये भाई साहब त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। अब ये बराबर का निशान, बराबर का निशान, ये बराबर नहीं है का निशान, है ना, बराबर नहीं है का निशान। ठीक है जी। ये समरूप का निशान, क्या इसका निशान है? समरूप का। ये सर्वांग सम का निशान, सर्वांग सम का निशान हो गया। ये लगभग का क्या है? साइन। और ये क्या है? मतलब कि संकेत करता है। क्या करता है? संकेत करता है कि हम इस प्रकार से लिखें। तो ये हमने चिन्ह जान ली, है ना। अब बहुत से कांस्टेंट होते हैं, जैसे ये, तो इसको हम लैम्बडा कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्बडा। अब जैसे ये इस प्रकार से, ये इसको हम क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं?
थीटा। अब यहाँ पर ऐसे डिग्री लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अंश कह देते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, अंश कह देते हैं। तो बहुत से चिन्ह हैं, लेकिन हमें जो बेसिकली यूज आते हैं उन्हीं के बारे में हम थोड़ा जान लें, क्योंकि हमने क्या कहा, जो डेली यूज आते हैं उन्हीं के बारे में अभी जानना है ना, क्योंकि गणित का विस्तार तो बहुत है, ठीक है, लेकिन हमारी बेसिक क्लास चल रही तो हम इतना जानेंगे अच्छे से, ठीक है। अब भाई एक बड़ा और छोटे का भी निशान होता है, उसको भी जान लेते हैं, ये निशान और ये वाला निशान, ठीक है। अब इससे इसका मतलब होता है से छोटा, से छोटा हम कह सकते हैं, है ना, से बड़ा कह सकते हैं, से बड़ा। जैसे इसका दोनों का एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे मैंने कहा कि 4 भाई साहब क्या है, 2 से बड़ा है, तो वो इस प्रकार लिखा जाएगा। अब मैं इसका उल्टा कहता हूं कि भाई 2 4 से छोटा है, तो उसको मैं इस प्रकार से दर्शाऊंगा। हो गया है नहीं? ये हो गई हमारे आज की साइन की चिन्ह के बारे में जानकारी, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी क्लास। ओके, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।